महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। आज भी बच्चे तो बच्चे, जवान तो जवान, बुढ़े भी लड़कियों को बुढ़ियों को नहीं छोड़ते हैं। नियत कभी पुरुष महिला को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। दिल्ली से क्या घटनाएं है, पूरे हिंदुस्तान से ही घटनाएं आती हैं। एक बार ही महिला हो, लड़की हो, पुरुष हो, मेरे हाथ में आ जाए तो मैं चीर फाड़ कर खा ले, उनकी संतुष्टि तभी होती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। योगी जैसा व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने वालों का काल बना हुआ है। एक चौराहे पर हरकत होती है, अगले चौराहे पर ठोक दिया जाता है। एक ऐसी लीडरशिप हमें चाहिए जो कि चौराहे पर लटकाने का काम करे इनको। जिस बंदे ने नाबालिग लड़की के साथ में कोई हरकत की है, चौराहे पर खड़ा करो, ड्रॉप तेजाब डाल के मारो। कि अगर ऐसी कोई हरकत की जाएगी तो तेजाब से नहलाकर मार दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के राज में महिलाएं तो क्या, पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। ये भीड़ है ना, ये भीड़ है, ये जब एक एक थप्पड़ भी मारेगी ना, उतने में बंदा पूरा हो जाएगा। जब हमारे भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चित दुष्कर्म का कांड रहा था ना, तो वो दिल्ली का निर्भया कांड रहा था। दिल्ली के लोग आजकल जब भी अखबार खोलते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं। हाल ही में एक मामला जो है वो यूपी से सामने आया, जिसमें एक 75 साल के बुढ़े ने अपनी 72 साल की बीवी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसकी पत्नी ने यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया। एक ऐसा ही मामला जो है वो दिल्ली का भी सामने आया है, जिसके अंदर एक महिला के साथ एक रिक्शे वाले ने जैसी घटना को अंजाम दिया, और वो भी उसके 3 साल के बच्चे के सामने। एक महिला यहाँ पे और हमारे साथ खड़ी हैं, और अखबार की सुर्खियां, हेडलाइंस, मोदी जी के कर्म राज्य में जैन साध्वी के साथ छेड़छाड़, बुरी तरह मारपीट। अब यहाँ पे महिला से जान लेते हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। आज भी बच्चे तो बच्चे, जवान तो जवान, बुढ़े भी लड़कियों को बुढ़ियों को नहीं छोड़ते हैं। नियत रखते हैं। हर पुरुष की जो दृष्टि है महिलाओं के लिए कुदृष्टि से देखता है। कभी पुरुष महिला को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। आप ये अखबार जो दिखा रही हैं आंटी, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मोदी के कार्यकाल में हुआ है, यानी कि मोदी के कर्मराज। क्या मतलब इससे पहले जब कांग्रेस थी 2014 से पहले, उस वक्त ऐसी घटनाएं नहीं होती? कम से कम प्रधानमंत्री जी के राज्य में तो नहीं होती थी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन प्रधानमंत्री आज मोदी जी इनके राज्य में हो रही है। क्या कहेंगे? महिला दिल्ली से भी एक घटना सामने आई है, एक छत्तीसगढ़, एक जो है वो यूपी से। ऐसी घटना दिल्ली से क्या घटनाएं है, पूरे हिंदुस्तान से ही घटनाएं आती हैं। पुरुष औरत को छोड़ता कब है? उस पर कुदृष्टि रखता है, उस पर नियत रखता है। वो सोचता है एक बार ही महिला हो, लड़की हो, पुरुष हो, मेरे हाथ में आ जाए तो मैं चीर फाड़ कर खा ले, उनकी संतुष्टि तभी होती है। मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या कदम यहाँ पे? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो है मोदी जी करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को साझेदारी दी है, 33% आरक्षण दे दिया है। ये तो सिर्फ एक दिखावा करते हैं, करते धरते कुछ नहीं, दिखावा होता है, दिखावा हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, पहले गाने की लाइन तो सुनिए। गाने की लाइन सुना दीजिए। पहले जब टाइम में एक साधना फिल्म में गाना आता था, और जिसे लता जी ने बड़ी खूबसूरती से गाया था, मुझे सिर्फ उसकी 1-2 पंक्तियाँ याद है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। औरत नचवाई जाती है तुम जैसे इज्जतदारों में, जिसकी किस्मत बिकती है अय्याशों के दरबारों में। अय्याशों के दरबारों में। हाल ही में एक वेब सीरीज भी आई है संजय लीला भंसाली की, अगर आपने देखी हो, हीरा मंडी, बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। देखिए? नहीं, वो नहीं देखी। नहीं देखी है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं क्या वाकई में सुरक्षित हो गई हैं, या फिर ये बोला जाता है कि जब से मोदी आए हैं तब से महिलाओं के साथ थोड़ी घटनाएं कम हुई हैं? ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले तो करते हैं, करने में कसर थोड़ी छोड़ते हैं। उनको तो हाथ में अपनी पूरी करने की लगी रहती कि हमारी पूरी हो जाएगी, और मर्द कहीं पूरी नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है, जो रखते हैं लेकर ही मर जाते हैं, उनकी आवाज़ कहीं पूरी नहीं होती है। आंटी की बातों से कितने सहमत हैं? आंटी जिस तरीके से कह रही है कि मोदी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण। देखिए मैडम, ऐसा है, एक काल वो भी हुआ करता था जब इस प्रकार की हरकतें तो देखो हमेशा से होती आ रही हैं, और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक काल वो हुआ करता था जब ऐसी कोई हरकत होती थी तो लोग कहा करते थे, बड़े लीडर कहा करते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। और आज का काल है कि योगी जैसा व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने वालों का काल बना हुआ है। बुलडोजर चल, ठीक है, जब वो इस प्रकार का काल बनते हैं, बुलडोजर जैसी कार्रवाइयाँ होती हैं, एक चौराहे पर हरकत होती है, अगले चौराहे पर ठोक दिया जाता है, तब फिर मानवाधिकार वाले आ जाते हैं कि भैया इनके कोई मानवाधिकार नहीं है क्या। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जो भी दुष्कर्मी है
जो भी व्यक्ति महिला के साथ में इस प्रकार की हरकत करता है उसके मानवाधिकार खत्म होने चाहिए। एक ऐसी लीडरशिप हमें चाहिए जो कि चौराहे पर लटकाने का काम करे। इनको इस प्रकार का कानून लाया जाए जिसके अंदर अगर बच्चियों के साथ में ऐसा कोई हरकत होती है, महिला के साथ में ऐसी कोई हरकत होती है, विशेष तौर पे नाबालिग के साथ में होती है, तब ठीक है चौराहे पर खड़ा करके लटकाने का एग्जाम्पल सेट किया जाए, ताकि उसको देख करके चौराहे पर आने जाने वाले हर व्यक्ति को पता चले कि अगर इस भारत के अंदर ऐसा कुछ हुआ तो अगला अंजाम यही होगा। क्या लगता है कानून में क्या कहीं ना कहीं जो है वो चीज कानून में कमियां हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो 12 साल तक के बच्चे की जो है वो पूरी टिकट लगती है, लेकिन 17 साल का जो है वो बेचारा कहलाता है, नाबालिग कहलाता है, वो छूट जाता है, मर्डरर छूट जाता है नाबालिग होने के ब्याह पर। ये कानून की कमियां हैं हमारे अंग्रेजों के समय से बनाए हुए जो हमारे कानून हैं, इसके अंदर बदलाव होना चाहिए। और ये मानवाधिकार आयोग जो है, ठीक है, इसको भी कहीं ना कहीं पर बाउंड करना चाहिए कि भैया इस तरीके के मामलों में आपके कोई एक आतंकवादी गतिविधियों में, एक जैसी गतिविधियों में इनके अंदर इनको बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए, कोई मानवाधिकार आयोग नहीं होना चाहिए इसके लिए। अगर जब जैसी कोई गतिविधि होती है, आतंकवाद जैसी कोई गतिविधि होती है, भगवान करे एक दिन मेरे जैसा कोई आदमी बने, कोई पीएम सीएम कोई कुछ, और मैं मेरे दिमाग में जो सजा इनके लिए केवल एक ही है, जिस बंदे ने नाबालिग लड़की के साथ में कोई हरकत की है चौराहे पर खड़ा करो, ड्रॉप तेजाब डाल के मारो, एक तेजाब डाल के उसको मारो, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल सेट हो कि अगर ऐसी कोई हरकत की जाएगी तो तेजाब से नहलाकर मार दिया जाएगा। और उसके बाद में अगर एक हरकत हो जाए भारत में तो मेरी गारंटी है। और ये बड़े कानून होने जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है। देखो पब्लिक बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता ही बढ़ता है। अब मोदी राज में क्या है, अब संदेश खाली में क्राइम नहीं हुआ क्या? यूपी में हुआ, लेकिन जिक्र मणिपुर का होता है। ऐसा इसलिए होता है ना कि विपक्ष को अपना एजेंडा चलाना है। अब सीएम के घर में महिलाएं सुरक्षित हैं? मैं तो नहीं है, स्वाति मालीवाल की बात। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के राज में महिलाएं तो क्या पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। और आज के तारीख में कम से कम जो भी क्राइम करता है जेल में जाता है योगी राज में, ये तो पक्का है। अब ये जो हेडलाइन मैडम ने दिखाई, मेरी माता जी हैं, इन्होंने जो हेडलाइन दिखाई कि मोदी जी के कर्म राज्य में, ठीक है, मैं इस प्रकार की पत्रकारिता का बहुत ज़्यादा खिलाफत करूंगा। पहले तो इस प्रकार की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? चाहे वो राज्य कांग्रेस का हो, चाहे वो राज्य भाजपा का हो। देखो ये भारत है, इस भारत के अंदर जब तक पत्रकारिता में ये नहीं आता कि इस जगह पर इस व्यक्ति ने नाम सहित, आप नाम सहित क्यों नहीं देते कि इस व्यक्ति ने ये कांड किया, ठीक है, और उसके बाद में समाज को हाथ में छोड़ दो कि उस आदमी का क्या करना है, क्या कर लेंगे लीडर। ये भीड़ है ना, ये भीड़ है, ये जब एक एक थप्पड़ भी मारेगी ना उतने में बंदा पूरा हो जाएगा, एक सिंगल थप्पड़ में, जिसने भी कांड किया हो। लेकिन क्या कहेंगे आंटी रे, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनता के हवाले कर देना चाहिए। यहाँ पे मोदी के नाम को जो टारगेट किया गया वो नहीं होना चाहिए। मोदी को सुरक्षा करनी चाहिए कि साधु के साथ ऐसा नहीं हो, बर्ताव नहीं करना चाहिए। मोदी जी जब सुरक्षा की बात करती हैं, आप माता कभी कांग्रेस के राज में ऐसा सुना था? कभी कांग्रेस के राज में नहीं। मेरी माँ, मेरी सुनो बात, मैं बताता हूँ माँ, मैं बताता हूँ। जब हमारे भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चित दुष्कर्म का कांड रहा था ना, तो वो दिल्ली का निर्भया कांड रहा था, ठीक है, किसके काल में हुआ था। लेकिन खैर छोड़ दो उन बातों को, हर किसी के काल में ये हरकतें होती हैं, हर किसी काल में हो रही हैं। और बड़ी बात ये है कि जब माता, मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी को सुधार करना चाहिए। माँ, सुधार की बात है ना, मोदी जी के काल में क्या हुआ, जब एक चौराहे पर ऐसा कांड होता था, ठीक है, अगले चौराहे पर बंदे ठोक दिए जाते हैं। मोदी जी के काल में ये हुआ कि जब ये हरकत होती है ना तो तुरंत गिरफ्तारियां होती हैं, तुरंत कानूनी कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि अब इस पत्रकार ने ये छाप तो दिया मोदी जी के काल में ये हुआ, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये होने के बाद उस आरोपी के साथ क्या किया गया, ठीक है, जिस व्यक्ति ने ये किया उसके साथ में क्या किया गया, ठीक है, उसको गिरफ्तारी। अगर मोदी जी के काल में अगर ये हो रहा है तो तुरंत गिरफ्तारियां हो रही हैं, तुरंत कार्रवाइयां हो रही हैं। और दुर्भाग्य ये था जब कांग्रेस के काल में ये हुआ करता था ना, तो उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, उनको लीडर आकर के, मुलायम सिंह जैसे लीडर आकर के ये कह देते थे रेप जैसे कांड के ऊपर कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ऐसे वक्तव्य मोदी जी के काल में नहीं आ रहे हैं, कांड होते हैं। देखो बुरी मानसिकता का कोई इलाज नहीं है, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं ना वो कांड तो करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको ठिकाने कैसे लगाना है ये मोदी जी को बहुत अच्छी तरह आता है। मोदी जी ने सिखाया है। तो देखिए ये जनता की राय थी। हाल ही में बहुत सारे चर्चित ऐसे मामले सामने आ रहे हैं को लेके यौन शोषण को लेके, जिसके ऊपर जो है महिलाओं की भी अपनी राय है
और दिल्ली की जनता की भी अपनी राय है। आप लोग क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।